अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं रीडॉक्स। रीडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है। और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट या तोड़ूं तो मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। एक कहलाएगा मेरे पास रिडक्शन, और दूसरा कहलाएगा मेरे पास ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं कि किस बेसिस पे हम किसी एलिमेंट, कंपाउंड या किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी चीज को देख के हम उसको ये कह सकेंगे कि भाई ये रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का पहला पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से ले लेते हैं। अगर किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इसका वाइस वर्सा होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम। इसको भी वन कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लेते हैं। एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो व्हाट डज इट मीन? वो रिड्यूस हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे तगड़ा पॉइंट जो आप लोगों ने यूज करना है पेपर में आंसर देते हुए, वो तीसरा पॉइंट है। यही पॉइंट आपने हर जगह लिखना है। और इसको मैं हाईलाइट करके ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आपने याद रखना है, और इसी बेसिस के ऊपर आपने रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट को ये जस्टिफाई करके देना है कि यार ये रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। अब आ जाए सिंपल, पहली क्लास में चलते हैं दोबारा से। Na सॉलिड है। Na आइन बन रहा है, प्लस वन के एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। ऑटोमोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने दे दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? सोडियम से अगर सोडियम आइन बन रहा है तो सोडियम क्या हो रहा है जी? सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। नाउ इसी तरह से मैंने सोडियम के साथ क्लोरीन की एग्जांपल भी पहली क्लास में कराई होगी, और उसको बताया होगा कि याद रखिएगा क्लोरीन Cl2 आया। ठीक है, इसने दो क्लोरीन आइन दे दिए, बल्कि इसको ऐसे लिख, एक आया, प्लस इसने दो इलेक्ट्रॉन टेकअप किए, और क्या बन गया? 2Cl नेगेटिव, ये एक्वस हो गया। ठीक है, गैस की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन यहाँ जीरो था, यहाँ पर क्या कर लिया क्लोरीन ने? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। व्हाट डज इट मीन्स? क्लोरीन रिड्यूस हो गया। और इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा जी? रिडक्शन। ये रिडक्शन। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, Na+Cl2, ये बन रहा है मेरे पास NaCl। एक बस क्या है, ये गैस क्या है, ये सॉलिड क्या है। इसको मैं टू कर देता हूँ, इसको भी टू कर देता हूँ, बैलेंस कर दिया। अब ये रिएक्शन दिया उसने मुझे, बताइए, वो पूछेगा आपसे कि बताइए ये रिडॉक्स की एग्जांपल है कि नहीं। मैं सोडियम चेक करूंगा, सोडियम जीरो था, कोई चार्ज नहीं था सोडियम पे, क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं था। सोडियम क्या हो गया? यहाँ पर +1 हो रहा है, और क्लोरीन यहाँ क्या हो गया? -1 हो रहा है, जीरो से -1, और वो +1 हो रहा है। यानी सोडियम यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और क्लोरीन क्या हो रहा है यहाँ पर? रिड्यूस। अब जरा गौर से समझिएगा, मैं एजेंट समझाने जा रहा हूं कि एजेंट किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। होता है ना, अक्सर क्लास में सुना होगा आपने टीचर बोलते हुए, यार ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे क्या? अब व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैं कलर यूज करता हूँ। क्लोरीन देख लीजिएगा,
क्लोरीन सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो क्लोरीन सोडियम के लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि सोडियम इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है? तो क्लोरीन इटसेल्फ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सोडियम देखूं, मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं सोडियम को जी। ठीक है। अब सोडियम, क्योंकि क्लोरीन को क्या कर रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की वजह से। सोडियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्टूडेंट्स बहुत तरीके से इसको याद करने की कोशिश करते हैं, याद रख पाते हैं। मैं एक आसान तरीका जो मैं करता हूँ ये कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जो खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, यानी खुद रिड्यूस हो रहा होगा, वो दूसरे के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर कोई एंटिटी खुद रिड्यूस हो रही है तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है, और कोई एंटिटी खुद ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर रही है। इस तरह समझ लें कि सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑफिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली कोई एंटिटी गेन कर रही होगी इलेक्ट्रॉन। तो सामने वाली एंटिटी, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट, उसके इलेक्ट्रॉन टेकअप करके रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है सोडियम क्या बन गया उसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह क्लोरीन क्या बन गया सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो सोडियम किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन की वजह से। तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन की वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एजेंट समझ में आ गए, आगे चलते हैं। क्लियर है? मैं समझता हूँ इसको यहीं तक रखेंगे, थ्योरी थी बेसिकली। ये थोड़ी सी मैं वीडियो भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ये बार बार सुन लीजिएगा। इसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझा दिया। क्लियर है? इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अब जो चीजें याद करने वाली होंगी ना, याद करने वाली चीजें इसमें अब आएंगी, कलर्स। वो भी तीन है हमारे पास। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, याद कर लीजिएगा। इसको किस तरह से यूज करना है वो हम बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं यहां पर, जो हमारे कोर्स में है। नंबर वन है मेरे पास KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट। ठीक है। एक और है हमारे पास K2Cr2O7, ये भी पोटेशियम डाई क्रोमेट है। ठीक है। इसका कलर चेंज बता देता हूं, चलो। अच्छा चलो छोड़ो, कलर चेंज बाद में करेंगे। अब आ जाए किस पे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये कौन सा हमारे पास सिर्फ एक है जो मेजर पॉपुलर है, वो KI है, वो कहलाता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। ये तीन है हमारे पास, और कलर भी बहुत आसान है। इसका ऑरेंज टू ग्रीन है, उसका कलरलेस टू पर्पल टू कलरलेस है, नीचे वाले का कलरलेस टू ब्राउन है, वो कलरलेस टू ब्लैक है, कलरलेस टू ब्राउन या ब्लैक। ठीक है। कलरलेस टू ब्राउन है नीचे वाले का, आयोडाइड का। ये पेपर में पूछ लेता है कि बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिए, किसी को रिडक्शन चेक करनी है, कुछ कहेगा तो वो यहाँ से चेक करा देता है। ठीक है। इसको लेक्चर को जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी, और ये वाला लेक्चर जरूर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको तरीके से थॉरो कर सकें। अच्छा, फिजिक्स की क्लास जो आज मिस हुई है वो डिसमिस किया, मतलब वो जैसे केमिस्ट्री मुझे लेनी थी, केमिस्ट्री हम काफी वो है लैग कर रहे हैं, जैसे हम काफी आगे चले गए, दो तीन टॉपिक ही रह गए, मैकेनिज्म तक पहुंच गए थे। तो फिजिक्स